प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बादशाह और उसके कीमती घोड़े और अक्लमंद आदमी का वाकया सुनाने वाले हैं जो यकीनन आपको पसंद आएगा। कैसे एक चरवाहे का बेटा बादशाह बना, आइए जानते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक इसे जरूर देखें। बिना वक्त को खराब किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी आदमी हाजिर हुआ और बादशाह से नौकरी का तलबगार हुआ, यानी उसने बादशाह से कोई नौकरी मांगी। बादशाह ने जब उसकी काबिलियत के बारे में पूछा कि तुम्हारी क्या काबिलियत है, तो उसने बताया कि वो सियासी है। अरबी में सियासी का मतलब होता है कुछ इशारा देखकर पूरी बात समझने वाला। बादशाह के पास पहले सियासतदानों की कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे सियासतदान उसके महल में मौजूद थे, लेकिन इत्तेफाक से उसके अस्तबल के जिम्मेदार की मौत हो चुकी थी। अस्तबल घोड़े के रहने की जगह को कहते हैं। चुनांचे बादशाह ने उसे अपने खास अस्तबल का जिम्मेदार बना दिया। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने उस शख्स से अपने सबसे अजीज घोड़े के बारे में पूछा कि यह घोड़ा कैसा है, तो उसने कहा कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह ने वो घोड़ा बहुत ही महंगा खरीदा था। चुनांचे बादशाह ने जिस शख्स से यह घोड़ा खरीदा था, उस शख्स को हाजिर करने का हुक्म दिया गया। वो शख्स जंगल में घोड़े बेचने का कारोबार किया करता था। जब वो शख्स हाजिर हुआ तो बादशाह ने उस शख्स से दरियाफ्त किया कि तुमने तो मुझे घोड़ा असील और नस्ली कहकर बेचा था, ये असल में असील और नस्ली नहीं है। उस शख्स ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, घोड़ा है तो नस्ली, लेकिन इसकी पैदाइश के वक्त इसकी मां मर गई थी। चुनांचे ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर और उसी गाय के साथ पला है और बचपन से लेकर अभी तक गाय के साथ ही रहा है। बादशाह ने उस घोड़े वाले शख्स को वापस भेज दिया और अपने अस्तबल के जिम्मेदार को बुलाकर पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा असील नहीं है। उसने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, जब ये घोड़ा घास खाता है तो सिर नीचे करके गाय की तरह खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह उसके इस अक्लमंदी से खास मुतासिर और हैरान हुआ और इनाम के तौर पर उसके घर में अनाज और भुने हुए दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त भिजवाया। उसके साथ ही इस शख्स को अपनी बेगम के महल में तैनात कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद बादशाह ने उस शख्स से अपनी बेगम के बारे में राय मांगी, तो उसने जवाब दिया, इसके तौर तरीके तो मलिका जैसे हैं, लेकिन वो शहजादी नहीं है, मतलब किसी बादशाह की बेटी नहीं है। ये सुनकर बादशाह के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उसकी बीवी एक बादशाह की बेटी थी। बादशाह ने अपने हवास दुरुस्त किए और अपनी सास को बुलाया और सारा मामला अपनी सास के सामने रख दिया। बादशाह की सास ने उसे जवाब दिया कि हकीकत यह है कि तुम्हारे बाप ने मेरे मियाँ से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह की उम्र में फौत हो गई। चुनांचे हमने बादशाह से करीबी ताल्लुकात कायम करने के लिए इस बच्ची को अपनी बेटी का नाम दिया और इसकी परवरिश करके तुम्हारे साथ इसकी शादी कर दी। इसके बाद बादशाह ने उस अक्लमंद शख्स से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि मेरी बीवी एक शहजादी नहीं है। उसने कहा कि इसका सुलूक खादिमों के साथ ठीक नहीं और बादशाह इस तरह से नहीं किया करते हैं। बादशाह उस शख्स से बहुत खुश हुआ और बहुत सा अनाज और भेड़ बकरियां इनाम के तौर पर उस इंसान को दे दी और उसके साथ उसे अपने दरबार में मुतय्यन कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने इस शख्स से अपने बारे में दरियाफ्त किया, यानी अपने बारे में पूछा, तो उसने कहा, अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह ने उससे जान की अमान का वादा किया, मतलब वो जो भी बात बताता है उसे सजा नहीं दी जाएगी। तो उसने कहा, तुम हो तो बादशाह, लेकिन ना तो तुम बादशाह के बच्चे हो और न ही तुम्हारा चाल चलन बादशाहों जैसा है। यह सुनकर बादशाह के पैर तले से जमीन निकल गई, लेकिन अमान का वादा तो पहले ही दे चुका था। चुनांचे वो इस गुत्थी को भी सुलझाने अपनी वालिदा के महल पर जा पहुंचा ताकि पता चले कि असल माजरा क्या है। उसकी वालिदा ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ, तुम बादशाह की नहीं बल्कि एक चरवाहे के बेटे हो। हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही थी, तो हमारे इलाके में एक चरवाहा बकरियां चराया करता था, जिससे हमने आपको मांग लिया था और वो चरवाहा बाद में फौत हो गया था। बादशाह ने उस शख्स को बुलाया, उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला
कि मैं बादशाह का बेटा नहीं हूं। तो उसने बादशाह को जवाब दिया, जब बादशाह किसी को इनाम व इकराम देते हैं तो हीरे मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन तुम जब भी किसी को इनाम से नवाजते हो तो अनाज और भेड़ बकरियां और खाने पीने की चीजें देते हो। ये सलूक किसी बादशाह के बेटे का नहीं बल्कि किसी चरवाहे के एक बेटे का ही हो सकता है। तो दोस्तों, इससे साबित होता है कि जो नस्ल होती है वो खून में शामिल रहती है। बंदा चाहे दुनिया में जिस मकाम पर भी चला जाए, लेकिन नस्ल कभी नहीं भूलनी चाहिए। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाब फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आपने हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। बहुत जल्द फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली नॉलेज की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।